अगले कॉलर हैं देव, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मैम मेरा सवाल है कि उनको ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी है कि लगभग 3 साल से ये बीमारी है। अंग्रेजी इलाज चल रहा है, ज़्यादा कोई फायदा नहीं, तो इसके लिए कोई नुस्खा कर सकते। एज कितनी है? एज होगी 52। 52, ठीक है। तो देखिए, ब्लड प्रेशर होता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से और हार्ट ब्लॉकेज की वजह से, यानी खून गाढ़ा होने की वजह से। तो एक उम्र में 45 साल के बाद, 40 साल के बाद हमारा खून कुदरती तौर पर गाढ़ा होता है। तो हमें ये 4-5 रोग आते हैं, ब्लड प्रेशर आए, कोलेस्ट्रॉल आए और डायबिटीज़ आए, थायराइड आए, हार्ट ब्लॉकेज आए, ब्रेन हेमरेज आए। ये एक ना एक रोग आना तय है हर शख्स पर, अगर वो अपना ख्याल ना रखे तो। लेकिन एक नुस्खा ऐसा भी है कि इन चीज़ों को आने नहीं देता। अगर सही उम्र में कभी कभी इस्तेमाल करें रोज़ाना, बस एक खुराक काफ़ी है। जो रोगी नहीं है और जो रोगी हैं वो 2 खुराक लें। कलौंजी का सिरका 2 चम्मच 1 गिलास पानी में मिला लें और उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा मिला दें और ये दिन में 2 बार लें। इससे कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ और हार्ट ब्लॉकेज और ब्रेन स्ट्रोक कंट्रोल होता है। रोज़ाना दें और फ़ायदा उठाएं, ये एक अच्छा नुस्खा कह सकते हैं। अगली कॉलर है, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका राजकुमारी जी। हाँ, कम कर दिया सर। बताइए मैम, सवाल करिए। हाँ मैम, मुझे ना पित्त हो गया है। हेलो जी जी। पित्त बोलते हैं ना, पित्त पूरे शरीर में खुजली जैसे हाँ, रेड रेड निशान पूरे हो जाते हैं, फिर मिट जाते अपने आप। पित्ती उछल रही है किम से? अच्छा देखिए, कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो आपको मालूम हो, जो आपको नुकसान देती है, तो एक तो उसे छोड़ दें और 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी नमक ज़ैतून 2 गिलास पानी में मिला के रोज़ कम से कम 1 बार पी लिया करें। ये आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पित्ती उछलना बंद हो सकती है। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। पहले कॉलर हैं बालकृष्ण सैनी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मेरी मिसेज को ना 20-25 साल से गठिया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जी। तो उसका एलोपैथिक देसी दवाइयां भी ली और टेम्परेरी आराम भी आया। फिर उसके बाद दवाई खाने, गर्म दवाइयां थी थोड़े, तो उससे पीलिया भी हो गया 2 बार। लिवर 52 और गन्ने का जूस पीने से ठीक हो गया पीलिया। पर उसके ये पैर और हाथों में जॉइंट्स में टेढ़ापन भी आ गया। उसके बाद सब दवाइयां बंद कर दी। अब केवल मेथी दाना भिगोकर सुबह खाली पेट और उसका पानी पी लेते हैं और मेथी दाना खा लेते हैं और रात को हल्दी वाला दूध पी लेते हैं और थोड़ा योगा अभ्यास भी करते हैं। अब दर्दें कम है, पर कंधे या गर्दन में अकड़पन आ जाता है। फिर एक्सरसाइज थोड़ा करके जॉइंट्स की, फिर थोड़ा सा ठीक भी हो जाते हैं और 2-3 साल से बीपी भी रहने लग गया। तो उनकी एज है 58 ईयर, 58 साल। तो हकीम साहब जी से बात करा के बताइए कैसे, मतलब इसका इलाज हो सकता है। बिल्कुल ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक नहीं है अभी तो। उनको इतना है कि अपना काम कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है। अच्छा देखिए, 6-7 महीना उन्हें दवा देना। आप कोई समझदार इंसान लगते हैं मुझे कि सारी चीज़ तफसील से आपने बताई। और एलोपैथ में तो स्टेरॉइड देते हैं इसके लिए, और जहाँ वो फ़ायदा देता है वहाँ नुकसान भी देता है। मेथी वगैरह लेना अच्छा है। और गठिया यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस RA पॉजिटिव का भी इलाज यूनानी में है। आप जानते होंगे अलसी आती है, एक अलसी ले लें, ज़्यादा
इसी 200-300 ग्राम 400 ग्राम अलसी को लेकर साफ सूफ करें, कंकर वगैरह बहुत मिला देते हैं और इसको हल्का सा भून के रख लें, पाउडर बना के रख लें हल्का सा भून कर। और ये एक आता है गोंद स्याह, याद रखें ये असली लेना ज़रूरी है। काला गोंद या गोंद स्याह कहते हैं इसे, नकली बहुत लोग बेच रहे हैं। ये गोंद स्याह असली हासिल करना है और इसको पाउडर बना के अलग रखना है। ये कच्ची दवा है, रॉ मटेरियल है ये। तो आधा ग्राम गोंद स्याह और आधा चम्मच अलसी में मिलाकर दिन में 2 दफ़ा खाने के बाद पानी से दें। खट्टी चीज़ें बंद करा दें, खट्टी चीज़ें बंद करा दें और लगातार देना शुरू करें, तो आपकी पत्नी को फ़ायदा होना मुमकिन है। आपने फ़ोन किया, बहुत अच्छा लगा जी। आप खुश रहें। दिल्ली से है ऋतु जी, स्वागत है आपका। हेलो। 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 हाँ जी मैम। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। और कैसी हो? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ मैम। नमस्कार सर। जय हिंद ऋतु जी, आपका स्वागत बहुत बहुत। सर आपकी तबीयत कैसी है अब? बहुत अच्छी है, बस हिचकी आने लगी, वो ठीक हुआ तो हिचकी आने लगी। हाँ सर, आपको रोज हिचकी आती रहती है, मैं कल भी देख रही थी। अब मैं दूध पी लेता हूँ तो ठीक हो जाती है। अब अच्छा। मैं और थोड़ी देर को ठीक हो जाती है। और शैलजा के प्रोग्राम में तो ज़्यादा ही आ रही है। हाँ कल भी आ रही थी सर। कल भी आ रही थी, कल घर जाते ही ठीक हो गया। शैलजा मेरे सामने हो तो हिचकी आती है। आपको याद करती है ज्यादा ही। बताइए क्या सवाल है? सर एक तो मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है जी। उनकी उम्र 26 साल है सर। उसको ना 3-4 साल पहले ना वो लंग्स में पानी भर गया था, तो डॉक्टरों ने उसको टीबी बता दिया। तो उसका 6 महीने इलाज किया। उसके बाद से सर उससे ना 2.5 महीने में 3 महीने में उसकी ना तबीयत खराब हो जाती है, जुकाम उखाम सा होगा और 3-4 दिन खाना वाना नहीं खाती है। उसके बारे में पूछना। और दूसरा सवाल मेरा ये है, मेरे भाई भाभी हैं, उनको बीपी हाई रहता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और भाई को एसिड भी ज्यादा बनता है। रात को सोता है तो एकदम उठता है, घबराहट सी होने लगती है। यही पूछना। ठीक जी। देखिए, भाई और भाभी को खाने का सोडा 1 चुटकी 2 गिलास पानी मिलाकर दिन में 1 बार या 2 बार, खाने से पहले दें या बाद में दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और 2 बार दिया करें। हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, चर्बी ज़्यादा खून में और हार्ट ब्लॉकेज और एसिडिटी, गैस, कब्ज़ और बवासीर, इन्फेक्शन, इन सब में इसे दिया जा सकता है। लीवर की कोई परेशानी हो तो उसमें भी दिया जा सकता है। किडनी की कोई परेशानी हो तो उसमें भी दिया जा सकता है। ये नुस्खा लिख के रखें और ये बहुत कारआमद नुस्खा है। और बच्ची के बारे में याद रखें कि ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें फेफड़े के लंग्स के मरीज़ को नुकसान देती हैं, तो उनसे उन्हें बचाएं। और ये सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम लेकर, आपको ने लिखा होगा ये, अब हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तो ये नुस्खा लिखा होगा। 100 ग्राम सपिस्तान, 100 ग्राम उन्नाब, 100 ग्राम अलसी, इनको इसमें 30 ग्राम पीपले मिलाएं, पीपला मूल पाउडर बना के बच्ची को रोज़ कम से कम 1 खुराक ज़रूर दिया करें। सुबह खाली पेट अगर गर्म पानी या चाय के साथ देंगे तो बहुत अच्छी है, आपकी बच्ची हमेशा अच्छी रह सकती है। नेक्स्ट कॉलर जयपुर से यथर अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम।
हाँ, मेरा बेटा है यथार्थ जी। जी। उसके क्या है, 4-5 साल से फुंसियां हो रही है मोटी मोटी फेस पे। उम्र कितनी है और उनकी? वो उम्र 18 साल है। हम्म। मोटी मोटी फुंसियां हो रही है फेस पे, और अब वो पीठ पे भी फैल रही हैं, दाने जाते हैं पीठ पे। ठीक। जी। और डॉक्टर की दवाई भी चल रही है, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं आ रहा है। अंग्रेजी दवाई चल रही है उससे। हम्म। ठीक है, ठीक है। मैम, मेरी मदर ने ये काला गोंद लिया था, तो उनसे उनकी बहुत फर्क है, तो उन्होंने कहा कि एक बार इसको ये दवाई उनसे कंसल्ट करके इसको भी दें, तो इसके फर्क आ जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। ज़रूर, आपकी वालदा ने सही कहा। और देखिए, मैं जो भी नुस्खे बताता हूँ, तो पहले तो आपकी मम्मी को मेरा सलाम कि उन्होंने आप तक भी बात पहुँचा दी। मैं यही चाहता हूँ लोग लोगों तक बात पहुँचाएं। आपकी मम्मी को मेरा बहुत सलाम और मेरी तरफ से दुआ कि उनको कायम रखे आपके लिए, आपके आशीर्वाद के लिए हमेशा कायम रखे। और ये नुस्खे देखिए, आप अपने पास लिख के रखें, पहचान करके रखें। कल को मैं नहीं रहूं तो आपको ज़रूरत पड़ जाएगी। और ये काम करते हैं भगवान की दया से। तो काला गोंद आप भी लोगों तक पहुंचाइए, लोगों की तकलीफ़ दूर करिए असली। और आपके बेटे के लिए गज़ब का नुस्खा, किसी को दाने निकलते हो, बच्चों को, बच्चियों को भी बहुत निकलते हैं, वहाँ से चेहरा नाश हो जाता है। तो धनिया, धनिया तो आप जानते ही हैं। धनिया का पाउडर आधा चम्मच और एक चुटकी नमक ज़ैतून 1 गिलास पानी में डाल दीजिए, और इस पानी से ये धनिया खाइए। धनिया का पाउडर तो आपके यहाँ होता ही, नमक ज़ैतून असली ले लें, उसे रोज़ 1 बार खिलाइए, बस काफ़ी है। किसी को भी एसिडिटी हो, कब्ज़ हो, खून में गर्मी हो, वहाँ से निकलते हो, चेहरे पर रौनक ना हो, बाल टूटते हो, इन्फेक्शन हो, खून में गर्मी हो, पेट में गर्मी हो, एसिडिटी हो, कब्ज़ हो, लीवर भी बहुत अच्छा करता है। ये नुस्खा हमारे मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी को साफ़ कर देता है, जैसे होने चाहिए ऐसे कर देता है। खून की चर्बी निकाल देता है। अगर चर्बी ज़्यादा हो, मोटा हो बच्चा, तो इसमें 1 चुटकी खाने का सोडा भी मिला लें। जैसे 1 चुटकी नमक ज़ैतून ले रहे हैं, 1 चुटकी खाने का सोडा, ये 2 गिलास पानी में मिला लें तो बहुत अच्छा है। और इस पानी से ये धनिया खा लें, आपका बच्चा बहुत जल्द बेदाग चेहरा और नूर चेहरे पे तेज। आप भी अपने चेहरे की सफाई के लिए ले सकते हैं, सब लोग ले सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। हमारे साथ जुड़े रहें। हरिद्वार से हैं ब्रज श्री कुंज जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम। नमस्ते सर। स्वागत आपका, जय हिंद। आपने मेरे को ना ब्लड प्रेशर के लिए जैतून का नमक और वो बताया था खाने का सोडा, और पेट के लिए, तो इससे मेरे को लूज मोशन का तो खतरा नहीं। अच्छा, और कोई सवाल? ठीक है जी। अच्छा, देखिए, वैसे होने नहीं चाहिए, ये लूज मोशन की दवा नहीं है। किसी को लग जाए तो कम करके ले लें, 2 बार बताया तो 1 बार ले लें। ये पेट के सिस्टम को अच्छा करता है। मैदे पे सूजन हो, आंतों में सूजन हो, लीवर पे सूजन हो, किडनी में इन्फेक्शन हो, ये सारे काम कर देता है। आदमी अपना आप अच्छा हो जाता है। तो डरिए नहीं, मेरे नुस्खे तो आपको पता ही हैं। 1 चुटकी क्या ज़्यादा होता है, लेकिन मेरे नुस्खे लगते हैं मामूली, हैं गैर मामूली। जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता चलता है कि 1 चुटकी दवा भी किसी मरीज को अच्छा कर सकती है। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। महेंद्र जी हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, मैं पठानकोट से बोल रहा हूँ जी। तो मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है। हार्ट की प्रॉब्लम? क्या बताया, हाँ जी। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला है कि स्टंट पोना है भी। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, देखिए, गौर से सुनिए।
आपके घर में खाने का सोडा होता है, आपको भी पता होगा। आपकी घर में जो किचन की जिम्मेदार है महिला, वो जानती, खाने का सोडा। और एक आता है नमक जैतून, नमक जैतून, ये असली लेना। खाने का सोडा तो असली मिलता है, नमक जैतून असली लेना। ये ऐसा नमक है जो खाने के सोडे के साथ अगर एक एक चुटकी आपने 2 गिलास पानी में एक एक चुटकी खाने का सोडा, एक चुटकी नमक जैतून डालें और ये पी जाए सुबह और शाम। खाने से पहले भी ले सकते, बाद में भी ले सकते हैं, 2 टाइम पीना शुरू करें। ये देखिए चर्बी का दुश्मन है। जो स्टंट उनको डाले जाते हैं जिनके खून की रगों में, दिल की रगों में चर्बी जम जाती है, तो उन्हें खोलने के लिए स्टंट डालने पड़ते हैं। ये जिनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाता है उनके लिए ये नुस्खा बहुत अच्छा है। और स्टंट खोलने के लिए, ये नसें खोलने के लिए, चर्बी के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, पेट के लिए, एसिडिटी के लिए, कब्ज़ के लिए, और अगर दिमाग में फालिज हो जाता है अक्सर, ये उन लोगों के लिए अच्छा नुस्खा है। 2 बार लेना शुरू करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।